अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट कंटेंट लेंथ मेक्स द मोस्ट मनी थ्रू डिस्प्ले एड्स। वो कौन सी आइडियल वर्ड काउंट है, आइडियल कंटेंट लेंथ है जिसके थ्रू तुम मैक्सिमम मनी कैश कर सकते हो फ्रॉम योर ब्लॉग पोस्ट, फ्रॉम योर डिस्प्ले एड्स ब्लॉग। ठीक है, इस वीडियो में मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस एज अ ब्लॉगर भी शेयर करूंगा और साथ साथ जो ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स उन फैक्ट्स को सपोर्ट करती हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा टू गिव यू अ क्लियरर पिक्चर कि वर्ड काउंट कौन सा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है और क्या वो जो मिथ है कि भाई जितना लंबा कंटेंट उतनी ही ज़्यादा अर्निंग, वो ट्रू भी है कि नहीं। और अगर ट्रू है तो कौन से मेट्रिसेस पे ट्रू है, कौन से केसेस में ट्रू है और कौन से केसेस में फॉल्स है, क्योंकि हर कंडीशन हर दफ़ा सही पेश आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन सर्च करने तुम जाओगे ना तो तुम्हें मल्टीपल आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसी केस स्टडीज़ तुम्हें मिल जाएंगी जिसमें एसईओ गाइड्स और पब्लिशर्स शेयर कर रहे होते हैं कि भाई इतना आइडियल वर्ड काउंट आप शेयर करें। इज़ोइक ने एक रिसर्च की, क्वांटिटेटिव रिसर्च की, जिसके अंदर उन्होंने 3800 पब्लिशर्स का डेटा लिया, उनसे फॉर्म भरवाए और उसके थ्रू उनको ये पता चला कि द मैक्सिमम EPMV you can earn is through a blog post that is between 750 to 1000 words। 750 to 1000 वर्ड्स के अंदर तुम मैक्सिमम EPMV स्कोर कर सकते हो। मैं इसका चार्ट तुम्हारे साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। अब अपनी स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन लेता है वो ब्लॉग पोस्ट जो कि 750 टू 1000 वर्ड्स के वर्ड काउंट के ऊपर खड़े हैं। सेकंड पोजीशन आपकी आ जाती है उन ब्लॉग पोस्ट की जो 1000 से 2500 पे वर्ड काउंट तक पहुँचे हुए हैं। एंड थर्ड पे आते हैं वो ब्लॉग पोस्ट जो कि 2500 से 5000 वर्ड्स पे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो ना बड़ी अजीब सी है कि अगर मैं 5000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखवा रहा हूँ और उस पर EPMV मेरा इतना ख़राब आ रहा है कंपेयर टू द अदर वंस, तो मैं क्यों लिखवाऊँगा यार, मैं 1000 वाले 5 नहीं लिखवा लूँगा। तो इस डेटा से मुझे ये एम्फेसिस मिल रहा है। अच्छा, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये है कि मेरी जो फर्स्ट ब्लॉग थी ना दैट वाज इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, उसके ऊपर मैंने अराउंड 800 ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट किए थे। उन 800 ब्लॉग पोस्ट में से कुछ ब्लॉग पोस्ट ऐसे थे जो कि बहुत अच्छा EPMV अर्न करते थे और जिनका ना ट्रैफिक बहुत अच्छा था। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन शेयर कि the word length या content length is directly proportional to amount of traffic you will get through it and the session duration you will get through it। जितना word length बढ़ाते रहोगे उतना ही ट्रैफिक इंक्रीज होता रहेगा। ये होता कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखो 750 से 1000 वर्ड्स के अंदर, 750 टू 1000 वर्ड्स के अंदर मैं हो सकता है 1, 2 या मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली टारगेट कर सकता हूँ। अब मसला ये है कि उससे ज़्यादा मैं अगर टारगेट करना चाहूँगा तो मैं कीवर्ड स्टफिंग कर रहा हूँ विच इज़ अ बैड SEO प्रैक्टिस। तो अब मैं करूँगा क्या कि जब मैं 2500 वर्ड्स लिख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उतनी ही ज़्यादा सर्च टर्म्स को टारगेट कर रहा हूँ, उतनी ही ज़्यादा मैं टॉपिक के डेप्थ में जा रहा हूँ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा माइक्रो कीवर्ड्स के ऊपर, सब क्वेरीज़ के ऊपर रैंक कर रहा हूँ, जो कि दिखने में तो बहुत क्या कह सकते हैं नॉन वायबल चीज़ है कि यार आप 10 कीवर्ड्स पे और रैंक कर गए जिससे एक पेज व्यू और मिल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यार जब एक बिग पिक्चर देखो ना, बाहर निकल के एक वास्ट मेजॉरिटी में देखो, तो अगर तुमने 3000 3500 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखा है जो कि 50 ऐसी सब क्वेरीज पे रैंक कर रहा है जिनका ईच का पेज व्यू तुम्हें 5 आ रहा है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5, अब ये थोड़ा सा ना एक तमीज़ का नंबर बनने लग जाता है, सब्सटेंशियल पेज व्यूज़ का नंबर बनने लग जाता है इवेंचुअली जाके। और उसमें ही जितना इन डेप्थ तुम किसी टॉपिक को कवर करोगे उतने ही ज़्यादा उस पर रैंक करने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा होंगे, क्योंकि गूगल को भी सिग्नल जाता है कि भाई इस पेज का सेशन ड्यूरेशन ज़्यादा है, इस पर यूज़र ज़्यादा टिक रहा है, यानी ये ज़्यादा बेहतर आंसर है। तो ये एक उसके दरमियान रिलेशन है। लेकिन 750 टू 1000 वर्ड्स में मैं ये देखता हूँ कि भाई मैं ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ज़्यादा वॉल्यूम यानी ज़्यादा नंबर ऑफ़ एड स्लॉट्स भी मुझे मिल जाते हैं ज़्यादा आर्टिकल्स के अंदर, और वो 750 टू 1000 वर्ड्स के अंदर मैं डायरेक्टली उसके क्वेश्चन को आंसर कर रहा होता हूँ। फिर मैं इधर उधर की चीज़ें लंबी नहीं कर सकता, मतलब मैं पिलर पोस्ट नहीं बना सकता, लेकिन मैं आंसर क्वेरीज टारगेट कर रहा होता हूँ इसमें मैक्सिमम, जो कि रिलेटिंग टू एक स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या स्पेसिफिक लिस्टिकल, तो इसमें मैं यही कवर कर रहा होता हूँ। फिर इन डेप्थ नॉलेज में मैं नहीं जा पाता। तो इन टर्म्स ऑफ EPMV, if you want to get maximum yield of EPMV, you should be writing 750 to 1000 word on blog post and as many of them as possible on the previously given practices जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि भाई
CTR कैसे इम्प्रूव करना है, SEO टाइटल्स किस तरीके से लिखने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस क्यों मैटर करती हैं, एंड ऑल एंड ऑल वो आप प्रीवियस वीडियोस से जाके देख सकते हो। तो लेट्स रैप दिस अप। इस वीडियो में तुमने सीखा कि अगर तुम्हें मैक्सिमम EPMV यील्ड लेनी है तो तुम्हें 750 से 1000 वर्ड्स तक के आर्टिकल लिखना है। अगर तुम्हें मैक्सिमम सेशन ड्यूरेशन चाहिए, ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, ज़्यादा ट्रैफिक गेन करना है, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड काउंट के आर्टिकल्स लिखना है। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हारी EPMV तो किसी आर्टिकल में अच्छी है। अब ये सिनेरियो चलेगा किस केस में, इसमें सिर्फ ये सिनेरियो चल पाएंगे जब तुम ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो जिनका सर्च वॉल्यूम इंतहाई कम है और तो इस तरीके से तुम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुमने 10 ब्लॉग पोस्ट लिखी 1,000 वर्ड वाली, और 10 ब्लॉग पोस्ट मिसाल के तौर पे महीने का 10,000 पेज व्यूज़ ला रहे हैं, लेकिन तुमने एक ही पिलर पोस्ट ऐसी लिखी 5-6 हज़ार वर्ड्स की जो कि महीने का 20,000 पेज व्यूज़ ला रहे हैं। ये रियल लाइफ की सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि मेरा एक आर्टिकल था, वो 2,500 वर्ड्स का था। वो 2,500 वर्ड्स का आर्टिकल लेकिन बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का था। 3 ड्राफ्ट्स उसके लिखे गए थे, तब जाके वो पोस्ट हुआ था, और 4 मंथ्स में वो 10,000 पेज व्यूज़ पर मंथ पे क्लाइंब कर गया था। इतना वो ट्रैफिक लेके आया था, लेकिन उसका EPM भी बहुत बुरा था। उसमें मसला क्या था कि भाई मैं बहुत थर्ड वर्ल्ड कंट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, वहाँ पे एडवर्टाइजर्स इतने महंगे ऐड नहीं लगा रहे थे। लेकिन द थिंग इज़ कि मैक्सिमम ट्रैफिक मैंने इस तरीके से यील्ड किया था। अब तुम देख लो कि तुम्हें ओवरऑल वेबसाइट का मैक्सिमम ट्रैफिक गेन करना है या तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एड्स। तो उन दोनों में से तुम कंपेयर करके अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। आई होप सो इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को मिला हो, नया सीखने को मिला हो। हमारी कोशिश होती है डेली एक न्यू वीडियो प्रोड्यूस करें रिगार्डिंग ब्लॉगिंग, साइड हसल्स, SEO एंड ऑनलाइन स्किल सेट्स, जिसको तुम मोनेटाइज कर सको, अपने साइड हसल्स बिल्ड कर सको। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट, टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जॉइन आवर कम्युनिटी, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे एक दूसरे की मदद कर सकें लर्निंग के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।